दोनों को अपने बाबुल का आंगन छोड़े 6 महीने हो गए हैं। भगवान करे मेरी दोनों बेटियां खुश रहें। वैसे मेरी अमीर बेटी तो खुश होगी, उसके पास इतनी सारी धन दौलत जो है, और एक मेरी कुसुम बेटी है जिसका पति इतना ज्यादा कमाता नहीं है। सोच रही हूँ कुछ दिनों बाद अपनी दोनों बेटियों से मिल लूं। ये कहकर गोदावरी अपनी बेटी की तस्वीर को वापस रख देती है। वहीं गरीब बेटी चूल्हे पर रोटी पकाकर सास को खाना खिला रही होती है। लीजिए माँ जी, गर्मा गर्म एक और रोटी। नहीं बहू, रहने दे, राघव के लिए भी छोड़ दे कुछ रोटी। मुझे पता है घर में राशन बहुत कम है, जिसमें कुछ दिन गुजारा करना है, और मुझे ज्यादा खिलाकर तू खुद कम खाएगी। अरे तो क्या हो गया माँ जी, मैं एक कम भी खा लूंगी, पर आपको तो अपनी सेहत का ख्याल रखना ही होगा ना। चुप कर, तुझे भी उतनी ही रोटी खानी है जितनी मैं खाऊंगी, वरना रहने दे। जब देखो पूरे दिन घर का काम करती रहती है। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं भी खाना खा लूंगी, बस उनकी नौकरी लग जाए, खुशखबरी लेकर घर आ जाए, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ बहू, ये तो है। इतने में कुसुम का पति राघव आ जाता है। अरे आप आ गए, नौकरी मिल गई क्या? नहीं कुसुम, आज तो कोई नौकरी मेरे हाथ नहीं लगी, लेकिन मेरे दोस्त ने कल एक कपड़ों की कंपनी के बारे में बताया है, तो मैं वहां जाऊंगा। बस भगवान इस बार मेरी नौकरी पक्की कर दे और दर दर भटका नहीं जा रहा। बेटा सब अच्छा होगा, चिंता मत कर। फिर राघव हाथ पांव धोकर कुसुम के साथ खाना खाता है। वह लोग गरीबी में भी मुश्किल से जी रहे थे। अगले दिन राघव कपड़े वाली कंपनी में जाता है, जहां उसे कंपनी में धागा काटने का काम मिल जाता है, और घर जाकर खुशखबरी देता है। अरे वाह, मैं जानती थी आज आपको नौकरी पक्का मिल जाएगी, इसीलिए मैं सोच रही हूँ आज पुदीने की चटनी और आलू के पराठे बना लूं। सही रहेगा ना? हाँ बिल्कुल, ये तो मेरा बहुत पसंदीदा खाना है। फिर कुसुम दोनों को आलू के पराठे और पुदीने की चटनी बनाकर खिलाती है। वहीं दूसरी तरफ छोटी अमीर बहन शनाया अपने अमीर ससुराल में एसी के सामने लेटे लेटे नौकर से पैर दबवा रही थी और खुद ताश के पत्ते खेल रही थी। ये लीजिए माँ जी, आपकी चिड़ी पर मेरा हुक्म का इक्का भारी पड़ गया। मैं जीतू तू जीते, बात तो एक ही है। चल मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। जी माँ जी। रामू काका, अब मेरा पैर दबाने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे लिए एक चीज बर्गर बनाकर ले आओ, फिर मैं सोऊंगी। सास चली जाती है। रामू काका उसे बर्गर लाकर देते हैं, जिसे शनाया मजे से खाती है। वाओ, इट्स सो यम। हाँ, इतनी गर्मी में एसी में रहने का मजा ही अलग है, और घर बैठे रेस्टोरेंट जैसा खाना मिल जाता है। इसीलिए तो मैं अपने अमीर ससुराल में बहुत खुश हूँ। लेकिन वो मेरी बड़ी बहन कुसुम कीड़े मकोड़े की तरह गरीबों की जिंदगी जी रही होगी। शनाया अपनी अमीर जिंदगी ठाट बाट से जी रही थी। वहीं राघव कंपनी में धागे काटने का काम कर रहा था। एक दिन राघव अपने किए काम का हिसाब देने गलती से दूसरे केबिन में चला जाता है, जहां उसकी मुलाकात अश्विन से होती है। अरे अश्विनी जी, आप यहाँ? अरे कैसे हैं आप, और आप यहाँ कैसे? मैं तो इस कंपनी में प्रोडक्शन मैनेजर